मास्टरबेशन एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं मुझसे। दरअसल एक कमेंट आया था जिसमें ये पूछा गया मुझसे कि इसकी कोई दवा है। ठीक है, आपने जो भी अपने सिम्टम्स बताए और उसके बाद मैं उस सिम्टम्स का खुलासा यहाँ नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू है। आज के टाइम पे सारे लोग इसे जानना चाहते हैं कि ये है क्या। और इसके बारे में मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में क्या होता है, फर्स्टली आप इसे इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइफ में और उसके बाद आपको हैबिट हो जाती है और उसके बाद सेक्सुअल एक्सेस और इस तरह की चीज़ें, सेक्सुअल डिज़ायर और बहुत कुछ स्टार्ट हो जाता है आपकी लाइफ में। तो आपको करना क्या है ऐसे कंडीशन में? सबसे पहले मेडिटेशन इज़ द फर्स्ट थिंग जो मुझे लगता है मेडिटेशन आपको करना ही करना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे आप योगा करते हो या फिर आप रीडिंग बुक्स को रीड करते हो या कुछ भी एक ऐसा चीज़ जिससे आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो, या फिर आप सिंगिंग, डांसिंग, किसी भी फॉर्म जो आपको पसंद हो, आपको पेंटिंग पसंद हो, आप उसे अपनी लाइफ में लेके आए वापस और उसे करें, जिससे आपका ये जो सेक्सुअल एक्सेस है या माइंड डाइवर्ट हो जाता है इस सब चीज़ों की तरफ, वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आप मास्टरबेशन जैसी चीज़ें करते हैं तो इससे होता क्या है कि आगे चल के आपको बहुत सारे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसा कि पहला प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट जो है वो आपसे कहेगा कि उसे काफ़ी वीकनेस होती है। वो आपसे ये कहेगा कि विजन जो है आई का वो कम हो रहा है। कई बार ऐसे पेशेंट को देखा गया है कि उसे टीवी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जैसी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इसे रोकना ज़रूरी है। और क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं कि भाई ये तो नॉर्मल भी है, बहुत लोग मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये सवाल किया कि ये नॉर्मल है, लेकिन मैं कभी इसका वीडियो नहीं बना पाती थी। लेकिन आज जब कमेंट आया तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। दरअसल क्या होता है कि इसे जब आप डेली लाइफ रूटीन बना लेते हैं और आप एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं भी हो तो आप खुद उसे एक्स्ट्रा टाइम निकाल के ये सब करते हैं, तो ये गलत है। डेली करना या एक्सेस किसी भी चीज़ का वो गलत है, चाहे आप वो मोबाइल ही क्यों ना देखते हो, एक्सेस गलत होता है। मेडिसिन की बात करें तो बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथ में इसके लिए, लेकिन समझना ज़रूरी है कि इसके लिए सबसे पहले आपके मन को मानना ज़रूरी है, मेंटली आपको प्रिपेयर होना ज़रूरी है। आप मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए, कुछ ऐसा जिससे आप अपने दिमाग को डाइवर्ट कर सके। अब बात आती है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। जो लोग जितने एवरेज पीपल की अगर हम बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि अगर आप ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं लाइफ लॉन्ग, तो आपको क्या होगा कि स्पर्म की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होगा कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको बेबी नहीं होता है और वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि अब क्या करें हम, इस टाइम पे तो ऐसा हमने किया था, वैसा किया था। तो यस, करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। ये सेक्सुअल एक्सेस बहुत ख़तरनाक चीज़ है, आप डेली इसे नहीं कर सकते क्योंकि आपका शरीर इसे अलाउ नहीं करता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि कई लोगों ने वेबसाइट पे देखा है, बहुत सारे साइट्स पे देखा है कि इसे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, और यह बहुत लोग करते हैं ये सब। ठीक है, करते हैं, इसे कई जगह लीगल और कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ये सब तो ठीक है। लेकिन आगे चल के इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, वीकनेस आपको देखने को मिलेगी, आपको बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मतलब पूरी लाइफ आपकी जो है वो चेंज हो जाएगी एक गलत स्टेप से। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसे रोकना ज़रूरी है, इसे मेंटली प्रिपेयर आप हो जाइए कि आपको इसे रोकना है। और दूसरी चीज़ जो है वो है मेडिसिन्स भी इसमें लेना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन सी मेडिसिन अच्छी होगी लेनी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथ में तो बहुत सारी मेडिसिन्स है, कुछ डॉक्टर कहते हैं ये ले लो, कुछ डॉक्टर कहते हैं वो ले लो। तो जो फर्स्ट ग्रेड की रेमेडी जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक बायोकेमिक रेमेडी है। तो बायोकेमिक रेमेडी को आपको सबसे पहले
गोली के रूप में लेना है उसे 3x आप ले सकते हैं, और उसका नाम है कैलीफॉस। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज़रूर वहाँ से जाके लें। और कैलीफॉस लेने से क्या होता है कि शरीर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके कारण उत्पन्न हुई है, या फिर एक हैबिट हो गई है आपकी, आपको करना ही है उसको, तो जो मास्टरबेशन है उसमें उसे रोकने के लिए, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके होने वाले आपके जितने शरीर में प्रॉब्लम्स, जितना कुछ उसने किया है उसे ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है कैलीफॉस। अब दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं, वो है स्टेफेगेरिया। वो मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जो 30 में आप ले सकते हैं, मतलब 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं, और दिन भर में आप सुबह शाम करके लें, इसे डेली लें, और साथ ही साथ मेडिटेशन ज़रूर करें। तो ये दो मेडिसिन मुझे लगती हैं कि बेस्ट हैं, क्योंकि मैंने आपको एक बायोकेमिक मेडिसिन बताई है और एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है, यानी कि दोनों लेने से, है तो होम्योपैथ की ही दोनों, तो दोनों लेने से आपको क्या होगा कि एक टैबलेट्स के रूप में अवेलेबल है जो कि कैलीफॉस है, और एक लिक्विड के फॉर्म में अवेलेबल है जो कि 30C मैंने कहा स्टेफेगेरिया। तो ये दोनों लेने से ये होगा कि आपका जो जितने प्रॉब्लम्स है, आने वाले फ्यूचर में भी जितने प्रॉब्लम्स है, कई लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या इससे क्योंकि स्पर्म में अगर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी तो क्या होगा कि बेबी आने में दिक्कत होगा, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपके शॉर्ट आउट हो जाएंगी। यहाँ क्या होता है कि सारे जितने सिम्टम्स है उसे ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, आपका वीकनेस ख़त्म हो जाएगा, बहुत कुछ इसमें प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ मैं कहूँगी कि आपको एनर्जेटिक बने रहने के लिए ज़रूरी है योग करना, आप योग ज़रूर करें। योग नहीं करते तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, तो वो ज़रूर करें। ये तो थी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई एक सिंपल फॉर्म में, लेकिन हैबिट जो है उसे बदलना आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ की हैबिट हो, चाहे वो मैं खुद की बात करूँ तो राइटिंग करना, या फिर आपके साथ वीडियो शेयर करना, या फिर कोई भी चीज़ है तो जिसमें भी आपको दिल लगता हो वो करना चाहिए, राइट। मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेंटली आपको प्रिपेयर और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि होम्योपैथ में बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन ये 2 मेडिसिन जो मैंने बताई आपको, ये टॉप मेडिसिन में से एक हैं, जिससे की हेल्प से आप ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें आगे इजीली बढ़ पाएंगे, और कहीं भी रुकावट नहीं आएगी। जितने भी सिम्टम्स हैं, और स्पर्म का ख़राब होना, या फिर आगे चल के फ्यूचर में आई साइट का प्रॉब्लम होना, या फिर शरीर में अलग अलग टाइप्स का और भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं, कई बार इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ों में आपको काफ़ी आराम मिलेगा, और आप ठीक भी होंगे बहुत जल्द। तो मेरे अगले वीडियो में ज़रूर मैं कुछ और बायोकेमिक रेमेडीज़ और होम्योपैथिक रेमेडीज़ के साथ आपको मिलूँगी, लेकिन हाँ, उससे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें।